शास्त्र अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए प्रश्न। आज इस वीडियो में सभी प्रश्न आपको मिलने वाले हैं। अर्धवार्षिक परीक्षा में 3 घंटे का समय आपको मिलने वाला है और यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं, इनको सभी छात्र ध्यान से पढ़ लीजिए। इसके बाद देखिए, सबसे पहला प्रश्न यहाँ से शुरू हो जाता है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न सबसे पहले दिए गए हैं, 1 अंक का एक प्रश्न रहने वाला है। तो सबसे पहला प्रश्न देखिए, व्यष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ है। तो इस प्रश्न में आपको व्यष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ बताना है और इनके जो आंसर हैं, आंसर के लिए नेक्स्ट वीडियो अपलोड किया जाएगा। इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। तो पहला प्रश्न हो गया। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, व्यष्टि अर्थशास्त्र तथा समष्टि अर्थशास्त्र दोनों है, तो आपको बताना है इस प्रश्न में। इसके बाद तीसरा प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, निम्नलिखित में से किस अर्थव्यवस्था में सामाजिक हित एवं कल्याण को महत्व दिया जाता है। ये आपका तीसरा प्रश्न हो गया। इसके बाद चौथा प्रश्न देखिए, उत्पादन प्रारंभ होने से पहले निम्न में से कौन सी लागत पाई जाती है। ये आपका चौथा प्रश्न हो गया। इसके बाद पांचवा प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, निम्न में से कौन सा स्थिर लागत का उदाहरण नहीं है। तो इस प्रश्न में आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा स्थिर लागत का उदाहरण नहीं है। इसके बाद बच्चों छठवां प्रश्न देखिए, यहाँ पे दिया गया है, मुद्रा का प्राथमिक कार्य है। तो मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है वो आपको यहाँ पे बताना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न देखिए, यहाँ से शुरू हो जाता है। दूसरा प्रश्न आपका है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। एक प्रश्न 1 अंक का है। फिल इन दी ब्लैंक्स यहाँ पे आ चुके हैं, रिक्त स्थान। तो सबसे पहला प्रश्न है, मुद्रा वह देखिए यहाँ पे धुरी है जिसके खालिस्तान अर्थ विज्ञान केंद्रित है। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, यहाँ पे खालिस्तान का आशय किसी वस्तु की ऐसी कीमत निर्धारित करना है जो संतुलन में रहती है। ये आपका दूसरा प्रश्न हो गया। इसके बाद तीसरा प्रश्न, कीमत छत को खालिस्तान भी कहा जाता है। इसके बाद चौथा प्रश्न है, मांग का नियम एक खालिस्तान कथन है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न देखिए, जब वस्तु की मांग में परिवर्तन उसके मूल्य में परिवर्तन से कम हो तो मांग की लोच खालिस्तान होगी। इसके बाद छठवां प्रश्न आ गया है, खालिस्तान बैंक का नोट निर्गमन एक एकाधिकार है। और आखिरी प्रश्न है इसमें, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देश का खालिस्तान बैंक कहलाता है। तो इन सभी प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लीजिए और इनके आंसर जल्दी ही अपलोड कर दिए जाएंगे। इसके बाद देखिए बच्चों, यहाँ पे तीसरा प्रश्न आपका यहाँ से शुरू हो जाता है, सही जोड़ी मिलाइए। यहाँ पे मैचिंग आ चुकी है। सबसे पहले देखिए, चल दरें। दूसरे नंबर पे है बाजार मांग से आशय। तीसरे नंबर पे है राष्ट्रीय आय की गणना। चौथे नंबर पे है कीमत सीमा। पांचवें नंबर पे है प्रभावपूर्ण मांग के प्रकार। और छठवें नंबर पे है सामान्य लाभ। और सातवें नंबर पे है जीडीपी का पूरा नाम। तो इन सभी प्रश्नों को बहुत अच्छे तरीके से बच्चों तैयार करते जाइए। इसके बाद चौथा प्रश्न देखिए, एक शब्द में उत्तर दीजिए। अब इस प्रश्न में आपको एक शब्द या फिर एक वाक्य में यहाँ पे उत्तर लिखना है। तो सबसे पहला प्रश्न है, आदि मानव का जीवन यापन किस पर आधारित था। दूसरा प्रश्न दिया गया है, माइक्रो शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के किस शब्द से हुई है। तो इस प्रश्न में आपको बताना है कि माइक्रो जो शब्द है, इस शब्द की उत्पत्ति किस ग्रीक भाषा के शब्द से हुई है। तीसरा प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, मुद्रा के 2 प्रमुख कार्यों को बताइए। तो मुद्रा के जो 2 प्रमुख कार्य हैं वो कार्य आपको यहाँ पे बताना है। इसके बाद चौथा प्रश्न है, संसद में बजट कौन प्रस्तुत करता है। इसके बाद पांचवा प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, सरकारी बजट का कोई एक उद्देश्य बताइए। तो सरकारी बजट का कोई एक उद्देश्य आपको यहाँ पे लिखना है। छठवां प्रश्न यहाँ पे आ गया है, मुद्रा की तरलता से क्या आशय है। तो इस प्रश्न में आपको बताना है कि मुद्रा की तरलता से क्या आशय है। और सातवां और आखिरी प्रश्न है यहाँ पे, ये आपके चौथे प्रश्न का आखिरी प्रश्न है, आवर्ती जमा खाता क्या है। इसके बाद पांचवा प्रश्न यहाँ से शुरू हो जाता है, सत्य असत्य बताइए। सत्य और असत्य में उत्तर आपको यहाँ पे देना है, यानी कि ट्रू और फॉल्स यहाँ पे आ चुके हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, स्टॉक में परिवर्तन एक प्रवाह है। दूसरा प्रश्न है, व्यापार संतुलन भुगतान संतुलन का अंग है। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, बजट में सरकारी ऋणों का समावेश होता है। इसके बाद चौथा प्रश्न है, रोजगार के सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम मार्शल ने किया था। इसके बाद पांचवा प्रश्न दिया गया है, कीमत सीमा निर्धारण का उद्देश्य लाभ अर्जित करना है। और आखिरी यहाँ पे छठवां प्रश्न दिया गया है, स्थिर लागत को पूरक लागत भी कहते हैं।
तो इन सभी प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लीजिए। यहाँ तक अपन ने सभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देख लिए। इसके बाद बच्चों आगे बढ़ते हैं। यहाँ से छठवां प्रश्न आपका शुरू हो जाता है, अवसर लागत किसे कहते हैं। तो इस प्रश्न में आपको बताना है कि अवसर लागत किसे कहते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सभी छात्र पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए। आप सभी स्टूडेंट्स के रेगुलर पीडीएफ के लिए कमेंट्स आ रहे थे कि सर वीडियो के साथ में पीडीएफ भी प्रोवाइड कराते हुए चलिए, तो फाइनली पीडीएफ अपडेट कर दिए गए हैं। पीडीएफ किस तरीके से डाउनलोड करना है पूरी प्रोसेस लाइव में आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए किसी भी ब्राउजर को ओपन करना, गूगल में जाना, यहाँ पे माय स्टडी जानकारी लिखना। जी हाँ स्टूडेंट्स, इस तरीके से माय स्टडी जानकारी लिखना, सर्च करना, फर्स्ट लिंक जो आपके सामने आएगी इस पर क्लिक करके ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन कर लेना। अब यहाँ पे देखिए क्लास 12th हाफ ईयरली पेपर, इसके सामने क्लिक हेयर का जो बटन है इस पर क्लिक करना। अब देखिए क्लास 12th का मेन पेज आपके सामने ओपन हो गया। अब क्लास 12th की सभी सब्जेक्ट की लिंक आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। तो क्लास 12th अपन को डाउनलोड करना है अर्थशास्त्र का यानी कि इकोनॉमिक्स का। तो क्लास 12th इकोनॉमिक्स हाफ ईयरली पेपर, यहाँ पे क्लिक हेयर का जो बटन है इस पर क्लिक करेंगे। अब देखिए कक्षा 12वीं अर्थशास्त्र अर्धवार्षिक पेपर 2021। अब यहाँ पे इकोनॉमिक्स का मेन पेज ओपन हो गया। अब नीचे आपको जाना और यहाँ पे जो टेबल आपको बनी हुई दिख रही है, इस टेबल के जस्ट ऊपर येलो कलर से डाउनलोड बटन बना हुआ आपको दिख जाएगा, क्लास 12th अर्थशास्त्र अर्धवार्षिक पेपर, क्लिक हियर टू डाउनलोड। आप इस पर जैसे क्लिक करेंगे आप इजीली इस पीडीएफ को डाउनलोड कर पाएंगे। इसके बाद देखिए बच्चों सातवां प्रश्न आ गया है, उपयोगिता विश्लेषण की विधियों के बारे में संक्षेप में बताइए। तो उपयोगिता विश्लेषण की जो विधि है उनके बारे में संक्षेप में आपको यहाँ पर बताना है। इसके बाद आठवां प्रश्न है, आय प्रभाव को समझाइए। आय प्रभाव को यहाँ पे आपको समझाना है, एक्सप्लेन करना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नौवां प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, दीर्घकालीन उत्पादन फलन से क्या आशय है। ये आपका नौवां प्रश्न हो गया। इसके बाद 10वां प्रश्न है, फर्म को संतुलन ज्ञात करने की कुल आगम तथा कुल लागत विधि तथा सीमांत आगम व सीमांत लागत विधि का तुलनात्मक विवेचन कीजिए। ये आपका 10वां प्रश्न हो गया। इसके बाद 11वां प्रश्न दिया गया है, मुद्रा के दो सहायक कार्य लिखिए। तो मुद्रा के जो दो सहायक कार्य हैं वो आपको यहाँ पे लिख देना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। 12वां प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय आय की गणना की उत्पादन विधि को स्पष्ट रूप में समझाइए। तो राष्ट्रीय आय की गणना की जो उत्पादन विधि है वो उसको यहाँ पे स्पष्ट रूप में एक्सप्लेन करना है यानी कि समझाना है। इसके बाद बच्चों आगे बढ़ते हैं। 13वां प्रश्न देखिए, केंद्रीय बैंक की परिभाषा दीजिए। केंद्रीय बैंक की आपको यानी कि सेंट्रल बैंक की परिभाषा देना है, इसको भी अच्छे से तैयार कीजिए। इसके बाद 14वां प्रश्न है, उपयोगिता विश्लेषण की विधियों के बारे में संक्षेप में बताइए। तो उपयोगिता विश्लेषण की जो विधि है उनके बारे में संक्षेप में यानी कि डिटेल में एक्सप्लेन करना है। इसके बाद बच्चों आगे बढ़ते हैं। 15वां प्रश्न देखिए, उत्पादन, देखिए यहाँ पे उत्पादन फलन की विशेषताओं को संक्षेप में समझाइए। तो उत्पादन फलन की जो विशेषता है उनको संक्षेप में समझाना है। तो यहाँ तक सभी प्रश्न अपन ने देख लिए। इसी तरीके से पूरा पीडीएफ है जो मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया है। प्रोसेस भी मैंने आपको बता दी कि किस तरीके से डाउनलोड करना है और लिंक आप सभी बच्चों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो जाकर के टेलीग्राम ग्रुप को सबसे पहले ज्वाइन कीजिए। 9000 बच्चों ने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लिया है। लिंक